ये सिस्टम इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिनों में बदलना चाहिए, अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी। चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा है, सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे भी करेंगे हम, उन्हें डिक्टेट भी करेंगे। एक टीचर अगर एजुकेटर हो सकता है तो वो डिक्टेटर भी हो सकता है। मैं सारे अपने टीचर्स दोस्तों से, सारे जो भी हमारे हिंदुस्तान में जहां जहां जो टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन सब से मैं आह्वान करता हूं कि आइए एक मंच पे हम इंडिया अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कलम से क्रांति करें। करना जरूरी है क्योंकि बहुत हो गया, बहुत मतलब कोई किसी और शब्द में लुट रहा है, कोई किसी और शब्दों में लुट रहा है। तो सारे टीचरों से मैं चाहता हूं, और वो कर रहे हैं मिलकर। सिर्फ अब एजुकेट ही नहीं करेंगे स्टूडेंट को, बल्कि सिस्टम को भी डिक्टेट करना पड़ेगा। एजुकेट के साथ साथ हम डिक्टेट भी करेंगे सिस्टम को, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं। मैथ वाले सर आपके लिए पागलों की तरह मेहनत करते हैं, जीएस वाले दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो रीजनिंग वाले हो, इंग्लिश वाले हो, सारे सर आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और मेहनत को मिट्टी पलीत करता कौन है? मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी। आज मैंने देखा मन की विस्तार से किसी ने मुझे बताया, मोदी जी मुझे शर्म आती है आपको देश का प्रधानमंत्री कहते हुए। आपको देश की सुरक्षा में डॉग्स की भूमिका पे किसी से आपको जानकारी मिली, विस्तार से आपको जानने का मौका मिला, लेकिन आपने मन की बात में कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि हिंदुस्तान का 65% युवा आपके मिसमैनेजमेंट के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। आपको ये कोई माई का लाल आपको नहीं मिला ये बताने के लिए कि हमारा देश की आबादी 4 करोड़ लोग। आपको पता है रेलवे, एनटीपीसी 2 साल पहले 2018 में 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने 500 रुपए, कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरे 2 बार पैसे कट गए, 2 बार पैसे कट गए, 500 रुपए आपने लिए। क्या आपको कभी मन की बात में ये दिमाग में कभी नहीं आता है? कुत्ते के बारे में आप सोच सकते हो कि हम युवाओं के बारे में मन की बात में कभी दिल दिमाग में बात नहीं आती आपको? कुत्ते के बारे में, देश की सुरक्षा में कुत्ता कितना बड़ा भूमिका, कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये विस्तार से जानने का मौका मिला। अरे कभी मेरे बारे में जान लीजिए। रैली में तो ढिंडोरा पीटते हैं, देश दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं मेरे 125 करोड़ देशवासियों, और आज पूरा हिंदुस्तान बेरोजगारी के नरक में जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहा है। इसका आपको कोई माइक लाल आपके आसपास रहता नहीं है जो आपको बताएगा कि मोदी जी जाग जाइए, कुत्ता के अलावा आए। अब ये नहीं है कि 2018 में क्यों नहीं एग्जाम हुआ, अब तो यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हमने ये बिगुल बजा दिया है। जब तक जिंदा रहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ता रहूंगा। साथ चाहिए आपका, नहीं भी मिलेगा साथ, अकेला क्रिस्टोफर इस सफर को तय करेगा। और जैसे भी हो, ये जो बेरोजगार के नाम पे राजनीति करते हैं ना, इन्हें राजनीति नहीं रोजगार नीति सिखाएंगे हम। रोजगार नीति, अब राजनीति से देश नहीं चलेगा, रोजगार नीति से देश चलेगा। मोदी जी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और क्या बेहतरीन, क्या गजब रिस्पांस आप लोगों ने दिखाया है। 2 मिलियन से प्लस जा चुके हैं जो ट्विटर हुए हैं, जो ट्वीट बच्चों ने किया है ट्विटर अकाउंट से। बट अभी भी थोड़ी सी दुख की बात यह है कि यह मुद्दा करोड़ों का है, तो ट्वीट लाखों में क्यों है, करोड़ों में क्यों नहीं? तो कोई तो है जो अभी भी दुबक के बैठा हुआ है, कोई तो है। ऐसे नहीं चलेगा, दूसरों पर टालने से नहीं चलेगा। आपको सामने आना होगा, अरे ये गवर्नमेंट लाखों से नहीं झुकेगी, करोड़ों से झुकेगी। अगर करोड़ों स्टूडेंट्स पेंडिंग पर हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स की वैकेंसी यहां पेंडिंग पर है, करोड़ों का पैसा जो है खाया गया है,
तो करोड़ों ट्वीट क्यों नहीं दिखाई दे रहे, करोड़ों व्यूज क्यों नहीं दिखाई दे रहे, करोड़ों में शेयर क्यों नहीं दिखाई दे रहे वीडियोस के? माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। अरे सारे टीचर्स आप लोगों के लिए खड़े हैं, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो कौन है वो जो अभी भी घर पर बैठे हुए भी, जिनसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो रहा, जिनसे एक ट्वीट भी नहीं हो रहा? और बच्चों की देखो, लाखों बच्चों की मेहनत देखो कि हमने आज 11 बजे का टाइम रखा था, बट 11 बजे से पहले ही हम ट्रेंडिंग 1 पर पहुंच चुके थे, बट जीत अभी हुई नहीं है। ट्रेंडिंग 1 पर है, 1 पर स्टेबल रहना है, 1 पर स्टेबल रहना है। और ये आगे आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक गवर्नमेंट हिल नहीं जाती, और गवर्नमेंट तब हिलेगी जब आप लोग साथ देंगे माय डियर स्टूडेंट, जब आप लोग साथ देंगे। कल न्यूज चैनल तक आ चुके हैं, एनडीटीवी पर हम वीडियोस जा चुके हैं हम लोगों की, ठीक है। और अब वहां से गवर्नमेंट की तरफ से देखना आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं तो टीचर्स लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तो इतने परेशानी नहीं है, इन टीचर्स को पता नहीं क्या हो गया है बच्चे, ये कहा जाता है। सो आपको इस आंदोलन का चेहरा बनना है। अगर टीचर्स इन आंदोलन का चेहरा बने रहे माय डियर स्टूडेंट्स, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। टीचर्स कम है मेरे बच्चे, आपको सामने आना है उभर के, आपको कोई नहीं हटा सकता। कब समझोगे तुम इस बात को? कब तक चिल्लाना पड़ेगा टीचर्स को? समझो इस बात को। तो अब कुछ में है, बहुत बड़ी जीत है हमारी, ये बहुत बड़ी जीत है, बट इस जीत को कामयाब रखना है, इस आंदोलन को कंटिन्यू रखना है। तो सबसे पहले जितनी भी वीडियो आप देखते हो सबको शेयर करो, फटाक से वीडियो शेयर पे चाहिए। हम ट्रेंडिंग 1 पर है, वो 1 पर हमें स्टेबल रहना है। तो जितने भी अभी स्टूडेंट देख रहे हैं, फटाक से इसको लाइक करो, शेयर करो, सबसे पहले ये करो, लाइक करो, शेयर करते चले जाओ। पूरी यूट्यूब पर देखो, पूरी मीडिया में देखो, अब मीडिया ध्यान देगा इस पे। मीडिया में से निकम्मी कोई चीज नहीं है भाई, दिखाते ही नहीं है एजुकेशन को मुद्दे को, मीडिया दिखाता ही नहीं है, बट उसकी मजबूरी हो जाएगी। अब जब उस पर इतना मेंटली प्रेशर बन जाएगा, अब उसे समझ आएगा हमें रिया की नहीं, हमें नौकरियां की जरूरत है, हमें रिया नहीं नौकरियां चाहिए। इस चीज में है, मैं नहीं कहता सुशांत केस गलत है, दिखाना, अरे दिखाओ, ठीक है मेरे भाई, जस्टिस होना चाहिए, बट हर घर में सुशांत मर रहा है, हर घर में बेरोजगार सुशांत मर रहा है। उस बेरोजगार सुशांत की कब बात करोगे आप लोग? उस बेरोजगार सुशांत की कब बात होगी मेरे भाई? तो क्या हम सुशांत से कम हो गए? हम लोग जो घरों में बैठे हैं, जो स्टूडेंट बेचारा निगाहों से देख रहा है, अरे सर कब निकलेंगे फॉर्म, अरे सर फॉर्म निकले थे सर, इन्होंने तो बकवास बना दिया सर, टियर 2 लेंगे सर, टियर 3 लेंगे सर, 3 का रिजल्ट नहीं आया, 2 का रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म भर दिया, कहता पैसे वापस ले लो। मखौल बना देगी ये गवर्नमेंट, मखौल बना देंगी ये सारी एजेंसियां। सो बड़े बच्चे, आप लोगों को स्टेप लेना है, जितना हो सके चीजों को वायरल करो, जितना हो सके चीजों को शेयर करते चले जाओ। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करना अभी, यानी कि 6 साल में मुश्किल है कि वो टीए ऑडिटर बन पाए। मतलब किस विकास की और किस देश की कल्पना हमने की थी और क्या हमें मिल रहा है। नीट जेई पे हर चैनल पे डिस्कशन हो रहा है, भाई नीट जेई का एग्जाम नहीं हो रहा, नीट जेई का एग्जाम नहीं हो रहा, बट एसएससी पे बात करने वाला कोई नहीं है, एसएससी की कोई औकात नहीं है। यूपीएससी का इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, बट एसएससी के लिए कोरोना है। नीट जेई का एग्जाम होगा, उसके लिए कोरोना नहीं है, बट इसके लिए कोरोना है। 2017 का केस अभी तक कोर्ट में है, मुझे तो ये पता चला था कुछ दिन पहले डिसमिस हो गया, बट अभी कल परसों ही पता चला सीबीआई से कि केस डिसमिस नहीं हुआ है, अभी डिसीजन आना बाकी है। यानी 2017 का केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि नकल हुई थी या नहीं हुई थी, ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रही। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोर्ट जब चाहती है तो जब दो डिसाइड कर लेती है। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, कोर्ट ने 2 दिन में फैसला सुना दिया कोरोना में कि ये केस सीबीआई में होगा। सीबीआई इतनी बुरी तरीके से लगी हुई है, सबको पकड़ रही है, इतनी अच्छी बात है, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि चलो कुछ तो हो रहा है देश में। बट शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं होगा। एक केस अगर कोर्ट में चला गया तो वो 15 साल 16 साल खींचेगा, तब कोई डिसीजन आएगा, किसी को मतलब ही नहीं है इस बात से। बट बाकी के केस बहुत महत्वपूर्ण है। चिदंबरम साहब को जेल भेजना है तो सरकार 2 दिन में ईडी उसके पीछे लगाती है, 3 दिन में तो बाबूजी जेल में होते हैं। लालू यादव को जेल भेजना है, 4 दिन केस चलता है, 5वें दिन जेल में होते हैं। आजम खान को जेल, मतलब जिसको चाहो उसको जब मर्जी भेज दो। विकास दुबे को 3 दिन में ढूंढ के पुलिस एनकाउंटर भी करती है। तो सब कुछ इस देश में हो जाता है जो होना चाहता है, बट शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं होगा। कोई रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा, मतलब सारे सबको आईएएस बना दो भैया। अगर यूपीएससी इतना महत्वपूर्ण है, कितने आईएएस काम करते हैं, उनको भी तो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, नहीं चाहिए? उनको भी इंस्पेक्टर्स चाहिए, उनको भी सुपरिटेंडेंट चाहिए, उनको भी ऑडिट ऑफिसर चाहिए। इन सब के लिए जरूरी है या नहीं है एसएससी पे भी ध्यान देना, बट कोई ध्यान नहीं है सरकार का। नीट जेई पे चल रहा है पेपर, कमाल की बात है। नीट जेई का भी पेपर पे अगर मैं अपना व्यू दूं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए एग्जाम अभी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कोरोना तो चलता ही रहेगा, कोरोना अब खत्म नहीं होगा, बहुत लंबी लड़ाई है। जब लंबी लड़ाई है तो आप नीट जेई का एग्जाम दिला के क्या कर लोगे? मान लेते रिजल्ट आ भी गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आप खोल नहीं रहे, तो उस रिजल्ट आने का फायदा क्या होगा? आपको मालूम है कि पेपर कितने प्रेशर में होता है, कितनी भर्ती है पेपर देने में, सोचा कभी आपने? पता है आपको? और एक बच्चा घर से पेपर देने जाएगा ये डर के कि मुझे कोरोना ना हो जाए, उधर से मैं कोरोना ना ले आऊं। बिना मतलब की चीजें देश में चल रही है। मीडिया तो इतनी बदतर हो गई है, हर आदमी टीआरपी के लिए परेशान है। मीडिया तो छोड़ दो, हम लोग मीडिया को गाली देते हैं, आप बाबाओं को देख लो, आजकल के बाबा पूरे इनको हैसियत दिखा दो असली। बिल्कुल सही, तुम गरीब हो अमीर हो, किस जाति धर्म के फर्क नहीं पड़ता। आज तुम सारे के सारे क्रांतिकारी हो, आज तुम सारे के सारे क्रांतिकारी हो, आज तुम सारे के सारे क्रांतिकारी हो। धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, इस पूरे चीज को हिला के रख देंगे अगर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला। और हक तो इनको देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हक तो इन्हें देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन एक चीज याद रखिएगा कि तुम्हें किसी और को मुर्दाबाद नहीं, सभी सोते हुए लोगों को जगा दिया। सभी लोग ट्वीट करके आओ, सारे के सारे इतने ट्वीट मारो कि जैसे ऐसे लगे कि आज उल्का पिंडों की वारिस हो रही हो। आज उल्का पिंडों 1 घंटे, हालांकि सुबह से नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, लेकिन 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है और जबरदस्त आप लोगों ने आग सी लगा दी है, जबरदस्त।
बिल्कुल सही। इंकलाब जिंदाबाद। लेखपाल की भर्ती के लिए भी, जेल वार्डर की भर्ती के लिए भी, यूपीएसआई के लिए भी, हरियाणा भर्ती, राजस्थान एमपी एसआई और पुलिस के लिए भी, सबके लिए हमें आवाज उठानी है, सबके लिए हमें आगे आना है। बच्चा आगसी लगा दो, आगसी ट्विटर पे मांगो इनका इस्तीफा। कुछ नहीं तो सिर्फ टैग डाल के स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज, और दबा के एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट्स दबा के, जो तुम्हारे सामने हैशटैग दिखे दबा के ठोको इन पे ट्वीट दिखा दो इनकी असली जल्दी सिलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं। 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता। 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है। क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो। मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है, बॉयकॉट मीडिया।